नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों आज जो है हम कक्षा 10वीं का जो है इतिहास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो उस जो है चैप्टर का जो है हम नोट्स करेंगे। इससे क्या हुआ कि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आपने चैप्टर मान लिया जाए अच्छे से नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से, तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिए, क्योंकि हमने जो है पूरे जो है बुक का जो है एक शॉर्ट में जो है हमने ले आया है। इसमें जो है हर एक तरह की जो है आपके पॉइंट मिल जाएंगे। हर एक जो है टॉपिक से रिलेटेड जो भी मुख्य पॉइंट है वो मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आप पेपर में हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से लिख पाओगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कर दिया करो यार। अब जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है जिससे आपको हर एक तरह के एग्ज़ाम के लिए जो है मदद मिल रही है। हमने जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके का एक सीरीज भी ला रखा है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। उसमें जो है बहुत ही ईजी ईजी जीके है जो कि आपको भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पेपर देने जा रहे हो तभी पढ़ो, ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रथम पॉइंट क्या है, देखिए। एक तो हम इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए आपको किसी एक टॉपिक पे प्रॉब्लम है, यानी मान लिया जाए रौलट एक्ट पे है या फिर असहयोग आंदोलन पे, तो उसके लिए हमने अलग से एक एक छोटा छोटा वीडियो बना रखा है, आप वो देख लीजिए, वो ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहले तो नाम से समझते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होता है बच्चों प्रेम की भावना। राष्ट्रवाद होता है क्या, प्रेम की भावना। बच्चों देखो, प्रथम विश्व युद्ध और भारतीयों पर उसका आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो भारतीयों पर उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, यानी किस तरह से उनको जो है आर्थिक रूप से दिक्कत हुई, यानी पैसे से रिलेटेड, और राजनीतिक प्रभाव। देखो पहली बात तो आप पॉइंट से भी बहुत सारी चीज़ों को छाट सकते हो। आर्थिक प्रभाव, कोई भी युद्ध हो उसमें आर्थिक प्रभाव क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो वो हम देख लेंगे आगे क्या है। तो कह रहा है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस पे भारतीयों का किस तरह से आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। आप कहोगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। आपको ये भी लग रहा होगा कितने बच्चों को कि यार हम प्रथम विश्व युद्ध, उस समय हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, हम तो लड़ भी नहीं रहे थे। बिल्कुल हम नहीं लड़ रहे थे मुख्य रूप से, लेकिन जो लड़ कौन रहा था, मेन जो था ब्रिटेन था, और वो जो था मुख्य रूप से लड़ रहा था। तो हम जो थे उसके गुलाम थे। और उसको जो है एक तरह से जब वो युद्ध में है तो वो अपने लिए हमें यूज कर रहा था। तो क्या हुआ कि देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, पहला कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पर किए गए खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि कर दी। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जो है पैसे तो बहुत लगते हैं, पैसे बहुत लगते हैं, युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, पैसे लगते ही हैं। तो उसने जो है अब वो पैसे कहाँ से चुकाए, उसके पास कोई पैसे का पेड़ तो था नहीं ब्रिटिश सरकार के पास। वो तो हमसे ही वसूलती थी, हमसे ही चेप चेप के वो अपना युद्ध लड़ रही थी। देखिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इतना इसके लैंग्वेज में समझने की। ब्रिटिश सरकार लड़ रही थी, अब भाई लड़ तो रही है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आए इतना कि वो युद्ध में, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सैनिकों को हथियार पे, खाना पानी, बहुत खर्चे होते हैं आखिरकार। तो उसका जो है उसकी भरपाई के लिए वो हमसे करों में वृद्धि कर रहा था। दूसरा है सीमा शुल्क बढ़ा दिया। सीमा शुल्क क्या होता है कि मान लिया जाए उस समय समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है, तो एक एक देश से दूसरे देश जो व्यापार करते हैं, या फिर हम ही जो किसी देश में आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, तो वहाँ पर जो है एक टैक्स लगता है, तो उसको कहते हैं सीमा शुल्क। तो उस सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर क्या है, यानी इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया, जो हम जितना कमाते हैं तो उस पर भी टैक्स शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें दुगनी कर दी गई। युद्ध के दौरान जो है कीमतें जो है दुगनी कर दी गई। जो भी चीज़ों की कीमत थी बिल्कुल दुगनी कर दी गई। उसको क्या है, उसको तो बस पैसे लूटने थे, उसको तो किसी भी तरह से पैसे लूटने थे। कीमतें दुगनी कर दी गई। गाँवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगी। अब गाँव जो थे वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो है सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगी। अब क्या है, इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार में आक्रोश फैल गया, लोग गुस्सा हो गया, भाई ये इतना तंग करोगे तो लोग क्या करेंगे, गुस्सा तो होंगे भी। तो एक पॉइंट आप इसको भी लिख सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि 1918 से 1919 और 1920 से 21, उसी दौरान क्या हुआ, एक तो ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही तंग कर रखा था, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश में बहुत बड़े हिस्से में फसल खराब हो गई, जिससे जो है अनाज की कमी हो गई। इसके कारण क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई। तो हमारा जो है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों पर उसका क्या असर पड़ा, ये हमने कर लिया। अब हम जो है अगला देखते हैं कि आगे क्या है।